महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया। अर्जुन के मारे जाने पर समस्त सृंजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते, अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में क्यों नहीं विजय प्राप्त की। अर्जुन का तो यह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता। ऐसी दशा में सूत पुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर धर्मात्मा कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उन्हें क्यों नहीं मार डाला, ये मुझे बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय है। शत्रुओं ने उसे ठग लिया, अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकता है। जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे के हाथ का फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया। विद्वान, जैसे सूअर और कुत्तों के आपस में लड़ने पर उन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ ही होता है, उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और यदि व्याकर्तन कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होगा। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर परम बुद्धिमान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस राज घटोत्कच को लगाया। महाराज, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है। कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन घोड़े, ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाए। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण ने विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है, उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देती। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का ये अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया है। सूत समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा। परम बुद्धिमान गवलगण कुमार, तुम्हारे ध्यान से ये बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ नहीं समझाया। संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन का तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो, फिर तो पांडवों और पांचालों का हम मृत्युओं के समान उपभोग करेंगे। यदि ऐसा सोचे कि अर्जुन को मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर लेंगे तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ है और अर्जुन जड़ के ऊपर का भाग है। अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्तों के समान हैं। श्री कृष्ण ही पांडवों के आश्रय, बल और रक्षक हैं। जैसे नक्षत्रों के परम आश्रय चंद्रमा है, उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण है। अतः सूदनंदन, तुम पेड़ को छोड़कर जड़ को ही काट दो, सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। राजन, यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो ये सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, यदि यदुकुल और पांडवों को आनंदित करने वाला महात्मा श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते तो पर्वत, समुद्र और वनों सारी पृथ्वी आपके वश में हो जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वह युद्ध के समय सदा सजग रहने वाले अप्रमेय स्वरूप देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सदा राधानंदन कर्ण से बचाए रखते थे।
उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को श्रुतपुत्र कर्ण के सम्मुख खड़ा करने की कभी इच्छा नहीं की। प्रभु, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण अन्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। राजन, जो महामनस्वी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे रक्षा कैसे नहीं करेंगे? मैं भली भांति सोच विचार कर देखता हूँ तो तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर उपलब्ध नहीं होता तो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। तत्पश्चात रथियों में सिंह के समान शूरवीर सत्य पराक्रमी महारथी सात्यकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया, प्रभु, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, फिर भी सूतपुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, दुशासन, कर्ण और शकुनी जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को ये सलाह देते थे कि रणभूमि में अनंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजय वीरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी हैं। अर्जुन के मारे जाने पर श्रींजियों सहित पांडव मुख्य स्वरूप अग्नि से हीन देवताओं के समान मृत प्राय हो जाएंगे। शनि प्रवर कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसलिए श्वेतवान अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी। वीरवर, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण न तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। सिनीवंश शिरोमणि, वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई। यह देखकर आज मैं यह समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से निकल आए। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं प्रतीत होती। सात्यकी, तीनों लोगों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे मैं भी कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। यह युद्धान इसीलिए जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ था। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। इसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्यकी से यह बात कही थी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।